नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। इस बात में कोई संदेह नहीं कि शोले बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार अभिनीत इस फिल्म ने रिलीज होते ही एक कल्ट का दर्जा हासिल कर लिया। आज भी सिनेमा प्रेमी इसे पसंद करते हैं, लेकिन शोले बनाने वाले रमेश सिप्पी के बारे में आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा की कहानी दिग्गज अभिनेताओं, आइकॉनिक गानों और कुछ यादगार डायलॉग से भरी पड़ी है, लेकिन इस चमकदार पर्दे के पीछे कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका योगदान अक्सर अनदेखा रह जाता है। ऐसा ही एक नाम है गोपाल दास परमानंद सिप्पी, जिन्हें जीपी सिप्पी के नाम से जाना जाता है। जीपी सिप्पी ने शोले का निर्माण किया, वो फिल्म जिसने फिल्म निर्माण की नई परिभाषा गढ़ी और अमिताभ बच्चन के लड़खड़ाते कैरियर को नई जिंदगी दी। सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर निर्माता से कहीं ज्यादा सिप्पी का सफर लचीलेपन, नए आविष्कार और सिनेमाई प्रतिभा की एक झलक की कहानी कहता है, जिसने रामगढ़ नाम के एक धूल भरे डकैतों से भरे गांव की कहानी सबके सामने पेश की। सिप्पी का जन्म विभाजन पूर्व कराची में एक धनी व्यवसायी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती जीवन लग्जरी में बिताया। उनके परिवार के पास एक आलीशान बंगला और बिजनेस के लिए कई संपत्तियां थीं, लेकिन 1947 के विभाजन ने रातों रात ये सब कुछ छीन लिया। सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होकर सिप्पी मुंबई भाग आए। मुंबई आकर उन्होंने एक शरणार्थी के रूप में जीवन बिताया, ना कि किसी रईस के तौर पर, क्योंकि उनका सब कुछ पीछे छूट चुका था। अब जीवित रहना ही एकमात्र लक्ष्य था। इसीलिए सिप्पी ने कई बिजनेस में हाथ आजमाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कालीन बेचे और मुंबई में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला। कुछ भी टिक नहीं पाया। इसके बाद कोलाबा में एक अधूरी इमारत मिलने के बाद ही उनकी किस्मत बदली। उन्होंने उसे खरीदा, मुनाफे पर बेचा और रियल एस्टेट में एक नया कैरियर शुरू किया। प्रॉपर्टी से कुछ पैसा कमाने के बाद जीपी सिप्पी ने सिनेमा की ओर रुख किया, एक ऐसी दुनिया जिसने नए आजाद देश में कई लोगों को आकर्षित किया। 1953 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म सजा बनाई। इस फिल्म ने उन्हें प्रसिद्धि तो नहीं दिलाई, लेकिन इसने एक लंबी और लगातार फिल्मोग्राफी की शुरुआत की। सालों तक सिप्पी को एक बी ग्रेड निर्माता के रूप में जाना जाता था, जो कभी कभार निर्देशन और अभिनय में भी हाथ आजमाते थे, लेकिन उन्हें कभी स्थायी सफलता नहीं मिली। ये तब बदलना शुरू हुआ जब उन्होंने अपने बेटे रमेश सिप्पी को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भारत वापस बुला लिया। अपने पिता के बैनर तले रमेश ने अंदाज और सीता और गीता जैसी फिल्में बनाई। दोनों ही सफल हुई। फिर आया साल 1975। धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ शोले का निर्माण हुआ। अमजद खान को गब्बर के तौर पर देखकर लोग चौंक गए। 3 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये उस समय की अब तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्म थी। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित और प्रसिद्ध जोड़ी सलीम जावेद द्वारा लिखित शोले ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये लगातार 5 सालों तक सिनेमा घरों में चली और कई रिकॉर्ड तोड़ती चली गई। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।